आइए लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझते हैं मिरर और उसके प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर कितने प्रकार के होते हैं? इसमें सबसे पहला आएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? एक प्लेन मिरर होता है, कांच का एक प्लेन मिरर होता है, इस पर पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश। पॉलिश किसकी करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, पॉलिश किसकी करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड की, ब्रैकेट नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड की। फिर ठीक है, अगर सिल्वर ब्रोमाइड नहीं है तो किसकी करते हैं? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक की भी पॉलिश कर देते हैं। चलिए देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने का रीजन क्या होता है? मिरर पे पॉलिश करने का मिरर पे मेन रीजन ये होता है कि कांच का अगर सिंपल कोई भाग है तो उस पर कोई लाइट आएगी और सीधा चली जाएगी, सीधा चली जाएगी। अगर इधर सिल्वर ब्रोमाइड लगा है, क्या लगा है? सिल्वर ब्रोमाइड लगा है, तो जो लाइट इधर नहीं, यहाँ से टकरा के और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। और जहाँ पे मिरर कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों पे जाके टकरा जाती है, वहीं क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। जैसे इसमें कोई रे ऑफ लाइट इधर गई है, टकराने के बाद वो पीछे जाके मिल जाती है, ठीक है, पीछे कहीं पे मिल जाती है और वहीं क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। कुछ ऐसे वर्चुअली इमेज बनता है इसमें, क्योंकि उधर लाइट तो जाएगी नहीं, ठीक है, पीछे कोई लाइट तो जाएगी नहीं, लेकिन वर्चुअली एक रे ऑफ लाइट जाती है, इसीलिए लगता है इसमें पीछे इमेज बनती है। चलिए समझते हैं इसमें इमेज बनती कैसी है। अभी बताया है कैसी बनती है? सीधी बनती है, सीधी बनती है, लेकिन लेटरल इन्वर्जन होती है। क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? दाहिने का बायां और बाएं का दायां दिखेगा। अगर आप दाहिने खड़े हैं तो दाहिना हाथ मिरर में आपको बायां दिखेगा, बायां हाथ आपको दाहिना नजर आएगा, ठीक है। चलिए अगला, और क्या इसमें होता है? और इसमें आप जितनी डिस्टेंस पे खड़े, माना आप मिरर से डी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, तो मिरर के पीछे डी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। हमेशा और हमेशा कितने डिस्टेंस पे बनेगी? डी डिस्टेंस पे बनेगी। इस चीज़ को सिनेमा वाले बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सिनेमा वाले कैसे इसका यूज करते हैं समझते हैं। जैसे कैसे? जैसे किसी एक्टर को ऊपर से बिल्डिंग से छलांग लगवानी है, कूदाना है नीचे की ओर, 10 मीटर की बिल्डिंग है और यहाँ पे मिरर लगा के और पीछे उतना, जितना पीछे उतना तो दिखेगा, और फोटो कहाँ के खींचेंगे? मिरर में। तो 10 ये और 10 ये मिलके डिस्टेंस कितनी उसमें दिखाएगा पिक्चर में? 20 मीटर, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे करते हैं। दूसरी बात रेसिंग के केस में करते हैं। इसमें रेसिंग के केस में पता चल रहा है, क्योंकि अगर जो आप प्लेन मिरर में 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, सॉरी 20 की स्पीड से भाग रहे हैं, 10 की स्पीड से भाग रहे हैं मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो अगर मिरर में देखा जाएगा तो कितनी स्पीड से नजर आएगा बंदा? 20 की स्पीड से। अगर यहाँ से 20 से भाग रहा है तो मिरर में कितना नजर आएगा? 40 की स्पीड से। अगर 10 से भाग रहा है तो 20 से नजर आएगा। रीजन? क्योंकि 10 से आप भाग रहे हैं और मिरर में उसका उल्टा दिखाता है ना, तो 10 वो दिखाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि अपनी पूरा प्रतिबिंब, कोई व्यक्ति है अपना अगर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, फुल इमेज देखना चाहता है, तो कितना बड़ा प्लेन मिरर लेके आए ताकि उसकी पूरी प्रतिबिंब इमेज उसकी दिख जाए। इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर इस पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एक प्लेन मिरर कितना बड़ा होना चाहिए उसका कि उसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाए, तो उसका आंसर आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हाफ। जितनी ऑब्जेक्ट की लंबाई है उसके आधे लंबाई का अगर आप प्लेन मिरर ले आएंगे तो उस बंदे का पूरा इमेज उसमें दिख जाएगा। लेकिन कंडीशन ये नहीं है कि अपने पास में बिल्कुल आके चपक के से खड़े हो जाओ, है ना, चिपक के खड़े हो जाओ, फिर कहाँ दिख रही है हमको, है ना,
उस सिचुएशन में तो ये नहीं दिखेगी, लेकिन अगर जितनी लेंथ आपकी है उतनी ही लेंथ आगे मिरर रखेंगे, से 2 मीटर लंबे आप हैं तो 2 ही मीटर दूरी पे रखेंगे और अपने हाफ लंबाई का 1 मीटर लंबा क्या मिरर लिया है, आपकी पूरी प्रतिबिंब ये बना देगा, फुल इमेज बना देगा। ठीक है, चलिए इस पे हो गए, ये तो हो गया प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, ये क्या आता है? गोलीय दर्पण क्या होता है? ये एक कांच का, जैसे एक कांच है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, इसको अगर हम 2 भागों में बीच से काट दें, क्या कर दें? 2 भागों में काट दें, इसमें हमको 2 मिरर बन जाएंगे। अगर मिरर कैसे बनेंगे? मिरर तो पॉलिश का खेल है। अगर आउटवर्ड पॉलिश कर देंगे, कैसे करेंगे? बाहर बाहर अगर पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा मिरर हमको नजर आएगा? कॉनकेव। कौन सा नजर आएगा? कॉनकेव, जिसे आप अवतल कहते हो। क्या कहते हो? अवतल। अवतल, अवतल मतलब धंसा हुआ, जिसका तल धंसा हुआ होगा वो कौन सा मिरर होगा? अवतल। ठीक है, और जिसका उभरा हुआ होगा, बाय द वे अगर पॉलिश अंदर साइड कर दी जाए ऐसे, ठीक है, अब इसका तल कैसा है? उभरा हुआ है, तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। कौन सा है? कॉन्वेक्स, जिसे आप लोग उत्तल कहते हो। क्या कहते हो? उत्तल कहते हो। क्या कहते हो? उत्तल कहते हो। ठीक है, तो वैक्स, वैक्स मतलब उभरा हुआ, और केव, केव मतलब गुफा। गुफा कैसी होती है? अंदर की ओर धसी हुई। तो गुफा जो है अंदर की ओर धसी हुई होगी तो कैसा होगा? केव, है ना? केव, और वैक्स उभरा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इस पे फोकस सर्च क्या होती है ये समझाते हैं। ठीक है, आइए। नहीं जा रहा आइए इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है। मिरर का नाम क्या है? मिरर का अगर पॉलिश इधर की ओर कर दी जाए, पॉलिश इधर की ओर कर दी जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो तल धसा हुआ लग रहा है, धसा हुआ, तो ये हो जाएगा कॉनकेव। कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव या अवतल। ठीक है, इस ये जो लाइन होती है इसे कहते हो, क्या कहते हो? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हो? मुख्य अक्ष। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक्सिस कहते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे कहते हो दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, जिसे हिंदी इंग्लिश वाले पोल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं। ये होता है हमारा अपार्चर। क्या होता है? अपार्चर होता है। क्या होता है? अपार्चर होता है। अपार्चर होता है। ठीक है, इधर एक मिनट, ये जो ये पूरा पहले अगर जो ये पूरा प्लेन मिरर था, क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? प्लेन, सॉरी, प्लेन स्फेरिकल, पूरा एक स्फीयर था। स्फीयर की कुछ रेडियस होगी, कुछ रेडियस होगी, जहां से ये जो स्फीयर का जो सेंटर होगा, जो सेंटर होगा वहां से और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ठीक है, ये सेंटर से। अब प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, पोल और सेंटर के बीचों बीच में, सेंटर के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसे आप फोकस कहते हो। क्या कहते हो? फोकस। इंग्लिश वाले भी फोकस ही कहते हैं, फोकस ही कहते हैं। ठीक है, FOCUS, फोकस। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हो। क्या कहते हो? फोकल, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसे सेंटर
कहते हो या वक्रता केंद्र कहते हो। क्या कहते हो? वक्रता केंद्र बोलते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, शायद इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक रिलेशन बता दे रहे हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है एफ और आर का। एफ और आर का एक रिलेशन होता है। एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। एफ इक्वल टू होता है आर बाई टू। मतलब रेडियस किसके दुगना होती है? रेडियस हमेशा और हमेशा दुगना होती है फोकस दूरी के। किसके दुगनी होती है? फोकस दूरी की। ये एक रिलेशन याद रखना है किसमें? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हम आपको दर्पण से संबंधित इमेज फॉर्मेशन जितने हैं वो सब समझाएंगे। उत्तल दर्पण के इमेज फॉर्मेशन और अवतल दर्पण के इमेज फॉर्मेशन। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।